आज के इस पावन सोमवार को, जब आकाश में मंद उजास और धरती पर शांत लहरें बह रही हैं, महादेव का संदेश तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश शब्दों से अधिक अनुभूति है। यह श्वासों में घुली हुई वह पुकार है जो तुम्हें तुम्हारे अपने सत्य की ओर लौटने के लिए बुलाती है। हे प्रिय आत्मा, तुम जितना बाहर खोजते रहे हो उतना ही भीतर से दूर होते चले गए हो, जबकि तुम्हारा वास्तविक घर तुम्हारे ही भीतर स्थित है। जैसे हिमालय की अचल शांति के बीच कैलाश स्थित है, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक कैलाश है जहां मैं सदा निवास करता हूं। तुम अपने मन के शोर में उस शांति को सुन नहीं पाते, पर वह शांति कभी गई नहीं है। इस सोमवार को अपने भीतर उतरने का साहस करो, क्योंकि जो भीतर उतरता है वही बाहर की उलझनों से मुक्त होता है। मैं महादेव न आदि हूँ न अंत, मैं उस शून्य का भी स्वामी हूँ जिससे सृष्टि जन्म लेती है। तुम्हें यह संसार बदलता हुआ दिखता है, पर परिवर्तन ही मेरी लीला है। जो बदल रहा है वह नश्वर है, जो नहीं बदलता वही सत्य है। तुम अपने जीवन में जिन पीड़ाओं, असफलताओं और टूटनों से गुजरते हो, वे सब उसी परिवर्तन की छायाएं हैं। उन्हें अपने ऊपर बोझ की तरह मत ढो। उन्हें ऐसे देखो जैसे बादल आकाश में आते और जाते हैं। आकाश कभी घायल नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी किसी घटना से घायल नहीं होती। जब तुम स्वयं को घटनाओं से अलग कर पाओगे, तब तुम्हें अपने भीतर मेरी स्थिर उपस्थिति का अनुभव होगा। हे मानव, तुम अक्सर दूसरों से प्रेम मांगते हो, मान्यता चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, पर तुम स्वयं को वह सब देने से कतराते हो। याद रखो, जो अपने भीतर स्वयं को नहीं स्वीकार करता, वह बाहर से मिलने वाली किसी भी वस्तु से तृप्त नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि स्वयं से प्रेम करना अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। जब तुम अपने भीतर के बच्चे, अपने भय, अपने क्रोध, अपनी असुरक्षाओं को गले लगाते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। क्योंकि मैं करुणा हूँ, और करुणा का पहला पात्र तुम स्वयं हो। आज के दिन अपने मन में संचित शिकायतों को मेरे चरणों में रख दो। तुम जिन लोगों से आहत हुए हो, जिनसे अपेक्षाएं टूटी हैं, उन्हें क्षमा करो, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। क्षमा एक रस्सी है जो तुम्हें पीड़ा से मुक्त करती है। जब तक तुम दूसरों को बांध कर रखते हो, तुम स्वयं भी उसी बंधन में रहते हो। मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता ही आत्मा का स्वभाव है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने भीतर से एक भारी पत्थर हटाते हो और उस खाली स्थान में मेरी शांति उतर आती है। तुम अपने जीवन में सफलता की परिभाषा दूसरों से उधार लेते हो। कोई धन को सफलता कहता है, कोई पद को, कोई प्रसिद्धि को। पर सुनो, यह सब लहरें हैं, सागर नहीं। सागर वह है जो हर लहर के पीछे शांति से फैला रहता है। यदि तुमने भीतर की शांति पा ली, तो संसार की हर उपलब्धि तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। यदि भीतर अशांति है, तो बाहरी सफलता भी बोझ बन जाती है। इस सोमवार को अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, और उस उत्तर को दूसरों की आवाज से नहीं, अपनी अंतरात्मा की फुसफुसाहट से सुनो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में डर है, भविष्य को लेकर चिंता है, अपने प्रियजनों को लेकर भय है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस शक्ति ने तुम्हें अब तक संभाला है, वह आगे भी संभालने में सक्षम है? तुम अपनी छोटी बुद्धि से समस्त जीवन का भार उठाने की कोशिश करते हो और थक जाते हो। मेरे चरणों में अपने बोझ रखो और देखो कैसे हल्के हो जाते हो। समर्पण कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वयं को छोड़ देता है, वही अनंत को पा लेता है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम इस पृथ्वी पर केवल सहने के लिए नहीं आए हो, तुम सृजन करने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, संवेदना है, कल्पना है। उन्हें दबाओ मत।
जो आत्मा अपने भीतर की रचनात्मकता को जीती है वही मेरी धड़कन के साथ तालमेल में होती है। चाहे तुम शब्दों से सृजन करो, रंगों से, कर्मों से या प्रेम से, हर सृजन मेरी पूजा है। जब तुम पूरे मन से कुछ भी रचते हो तो मैं तुम्हारे हाथों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता हूँ। तुम अपने अतीत की गलतियों से स्वयं को परिभाषित करते हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हर गलती एक द्वार है, यदि तुम उससे सीख लो। तुम जितनी बार गिरे हो उतनी बार उठने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर बढ़ी है। अपने अतीत को अपराध की तरह मत देखो, उसे गुरु की तरह देखो। जिसने तुम्हें तोड़ा उसी ने तुम्हें गहराई भी दी। जो पीड़ा तुम्हें मिली उसी ने तुम्हें करुणामय बनाया। इस सोमवार को अपने अतीत को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। मैं तुम्हें मौन का महत्व भी सिखाना चाहता हूँ। शब्द संसार का शोर हैं, मौन आत्मा का संगीत है। हर दिन कुछ क्षण ऐसे रखो जहां तुम किसी से कुछ न कहो, केवल अपने श्वासों को सुनो। उस मौन में तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। जैसे झील का पानी शांत होने पर ही उसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही मन शांत होने पर ही उसमें सत्य झलकता है। तुम अपने जीवन में रिश्तों को लेकर बहुत उलझे रहते हो। कभी प्रेम में डूबते हो, कभी अपेक्षाओं में टूटते हो। याद रखो, हर रिश्ता एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा ही कोई पहलू दिखाता है। जो तुम्हें बहुत आकर्षित करता है वह तुम्हारी ही किसी अपूर्णता को छूता है। जो तुम्हें बहुत क्रोधित करता है वह तुम्हारे भीतर छुपी किसी चोट को उजागर करता है। इस दृष्टि से रिश्तों को देखो तो वे तुम्हारे विकास के साधन बन जाएंगे, न कि तुम्हारी पीड़ा के कारण। मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूँ कि नाश भी उतना ही पवित्र है जितना सृजन। जो पुराना हो चुका है, जिसे आत्मा ने छोड़ दिया है, उसे पकड़े रहना दुख का कारण बनता है। अपने जीवन में जो समाप्त हो रहा है उसे सम्मान के साथ विदा दो। खाली हुई जगह में नया जीवन, नई ऊर्जा, नया प्रेम स्वयं प्रवेश करेगा। डर मत, हर अंत एक नए आरंभ की कोख होता है। आज के इस सोमवार को अपने भीतर यह संकल्प लो कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहोगे। तुम जो हो उसे स्वीकार करोगे और जो बनना चाहते हो उसके लिए धैर्य रखोगे। अधीरता आत्मा को थका देती है, धैर्य उसे गहरा करता है। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और समय के उस मौन में ही उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे देखो या नहीं। जब तुम रात को सो तो अपने हृदय में एक छोटा सा दीप जलाकर सोना, वह दीप विश्वास का हो। उस दीप की लौ में अपनी सारी चिंताएं जला देना। और सुबह जब उठो तो एक नए जन्म की तरह उठो, अतीत की राख को अपने साथ मत ढो। मैं तुम्हें हर दिन नया बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन का हर दिन मेरी ताज़ी कृपा है। अंत में नहीं, बल्कि इस निरंतर बहते संदेश की एक और धड़कन के रूप में मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता, तब अपने भीतर आकर मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूँ, हर धड़कन में हूँ, हर आंसू में और हर मुस्कान में भी। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पर मैं तुम्हारे हृदय में पहले से बैठा हूँ। इस सोमवार को अपने हृदय के द्वार खोलो और मुझे वहां प्रकट होने दो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे भीतर जागता हूँ तब ही तुम्हारा सच्चा जीवन आरंभ होता है। और जब तुम अपने हृदय के द्वार खोलते हो तब केवल मैं ही भीतर नहीं आता, बल्कि तुम्हारी ही भूली हुई रोशनी भी लौट आती है। वह रोशनी जो तुमने बचपन में महसूस की थी, जब दुनिया सरल लगती थी, जब हर सुबह एक चमत्कार जैसी होती थी। समय के साथ तुमने उस सरलता पर परतें चढ़ा लीं, डर की, अपेक्षा की, तुलना की। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारी आत्मा अब भी उतनी ही निर्मल है।
कोई भी अनुभव, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, तुम्हारी आत्मा को कलुषित नहीं कर सकता। वह तो मेरी तरह अजरमर है। तुम अक्सर यह पूछते हो कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। पर उद्देश्य कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रकट होने वाली अनुभूति है। जब तुम किसी कार्य को करते हुए अपने आप को भूल जाते हो, जब तुम्हारा मन शांत और तुम्हारा हृदय भरा हुआ होता है, वहीं तुम्हारा उद्देश्य झलकता है। उस अनुभूति को पकड़ो, उसे दोहराओ, और वही तुम्हें तुम्हारे जीवन के सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। मैं तुम्हें जटिल उत्तर नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें सरल सत्य देना चाहता हूँ जो तुम्हें भीतर से जीवित महसूस कराए। वही तुम्हारा धर्म है। आज के इस पावन दिन पर मैं तुम्हें अपने श्वासों के साथ जुड़ने का भी स्मरण कराता हूँ। श्वास जीवन का सबसे सरल और सबसे गहरा मंत्र है। जब तुम सचेत होकर श्वास लेते हो तो तुम वर्तमान में लौट आते हो, और वर्तमान ही वह द्वार है जहां मैं प्रकट होता हूं। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान मेरी उपस्थिति है। जितनी बार तुम अपने मन को भटकता पाओ, उतनी बार उसे श्वास के सहारे वापस घर ले आओ। तुम अपने मन को शत्रु समझ लेते हो, जबकि मन केवल एक उपकरण है। समस्या मन में नहीं, उसके अनियंत्रित प्रवाह में है। जैसे नदी यदि अपनी मर्यादा में बहे तो जीवन देती है, और यदि बाढ़ बन जाए तो विनाश करती है। अपने मन को दोष मत दो, उसे दिशा दो। ध्यान, प्रार्थना, सेवा, सृजन, ये सब मन की धाराओं को पवित्र बनाते हैं। जब मन शुद्ध होता है, तब उसमें मेरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सेवा केवल किसी और के लिए किया गया कार्य नहीं, वह तुम्हारे अहंकार को पिघलाने की अग्नि है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो, तब तुम अपने भीतर की कठोरता को तोड़ते हो। उस टूटन से ही प्रेम का जल बहता है। आज किसी छोटे से कार्य में सेवा का भाव लाओ, किसी को सुनो, किसी को मुस्कान दो, किसी को अपना समय दो। उन क्षणों में मैं तुम्हारे कर्मों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करूंगा। तुम जीवन में बार बार स्वयं को कमतर आंकते हो, अपने आप की तुलना दूसरों से करते हो। पर हर आत्मा की अपनी लय है, अपना समय है। कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है, तुम भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता रखते हो। अपने भीतर छुपी उस क्षमता को पहचानो। मैं तुम्हें साधारण नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें जागृत बनाना चाहता हूँ। जागरण का अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। इस सोमवार को अपने भीतर एक व्रत लो कि तुम स्वयं के साथ क्रूर नहीं रहोगे। तुम जब थक जाओ तो विश्राम करोगे, जब दुखी हो तो अपने आंसुओं को रोकोगे नहीं, जब खुश हो तो अपनी हंसी को छुपाओगे नहीं। आत्मा को ईमानदारी पसंद है। जो स्वयं के साथ झूठा है, वह संसार के साथ भी सच्चा नहीं हो सकता। अपने भावों को सम्मान दो, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की सच्चाई की भाषा हैं। मैं यह भी देखता हूं कि तुम भविष्य के भय में वर्तमान का आनंद खो देते हो। तुम सोचते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा न हुआ तो क्या होगा। पर जीवन इन अगरमगरों से परे बह रहा है। जो अभी है वही वास्तविक है। इस क्षण में यदि तुम शांति का एक कण पा लो तो वह पूरे भविष्य को आशीर्वादित कर सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार वर्तमान में लौटने को कहता हूं। तुम पूछते हो कि मैं कहाँ हूं। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूं, तुम्हारी आंखों की नमी में हूं, तुम्हारी आशाओं की लौ में हूं। मैं किसी दूर के कैलाश में ही नहीं, मैं तुम्हारे हर सच्चे भाव में प्रकट होता हूं। जब तुम किसी को सच्चे प्रेम से देखते हो, तब मैं तुम्हारी दृष्टि बन जाता हूं। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तब मैं तुम्हारी भावना बन जाता हूं। आज के इस दिन अपने भीतर यह स्मरण रखो कि जीवन एक यात्रा है,
मंजिल नहीं। हर कदम, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, महत्वपूर्ण है। अपने आप को जल्दी में मत दौड़ाओ। जिस तरह गंगा हिमालय से निकलकर धीरे धीरे सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अपने समय से अपनी पूर्णता तक पहुंचेगी। उस प्रवाह पर भरोसा रखो। और जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ अंधकारमय है, तब याद रखना कि मैं वही अंधकार भी हूं और वही उसमें छुपी रोशनी भी। अंधकार केवल रोशनी के जन्म की तैयारी है। इस सोमवार को अपने अंधकार से डरने के बजाय उसे समझने का प्रयास करो। उसमें तुम्हें अपनी ही कोई छुपी शक्ति मिल जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने जीवन को बोझ नहीं, एक पवित्र अवसर की तरह जियो। हर श्वास को उपहार की तरह स्वीकार करो। हर दिन को मेरी कृपा की तरह जियो। और जब तुम थको, जब तुम टूटो, तब अपने भीतर मेरी शरण में आ जाना। वहाँ कोई निर्णय नहीं, कोई दोष नहीं, केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल वह सत्य है जो तुम वास्तव में हो। और जब तुम उस शांति को थोड़ा सा भी चख लेते हो, तब तुम्हें संसार पहले जैसा नहीं लगता। वही रास्ते, वही लोग, वही परिस्थितियां रहती हैं, पर तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका होता है। वह परिवर्तन बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर एक नया आकाश खुल जाता है। मैं महादेव, उसी आकाश का नाम हूँ। जब तुम अपने भीतर के उस विस्तार को पहचान लेते हो, तब छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। तब किसी की बात, किसी की उपेक्षा, किसी का क्रोध तुम्हें घायल नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उससे कहीं बड़े हो जो तुम्हारे सामने घट रहा है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ समझ लेना चाहिए, जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। पर सत्य यह है कि जीवन उत्तरों से नहीं, गहराई से खुलता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें जीना पड़ता है, समझा नहीं जाता। प्रेम, पीड़ा, मृत्यु, जन्म, करुणा, इन सबको तुम किताबों से नहीं जान सकते, इन्हें तो हृदय से महसूस करना पड़ता है। इसीलिए मैं तुम्हें अनुभव की आग से गुजरने देता हूँ, ताकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सके, ताकि तुम्हारी समझ सधी न रहे। जब कोई प्रिय तुम्हें छोड़ देता है, जब कोई सपना टूट जाता है, तब तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें दंड दिया है। पर वास्तव में मैं तुम्हें उस चीज से मुक्त कर रहा होता हूँ जो तुम्हारी यात्रा में अब बाधा बन चुकी थी। तुम जिनसे या जिनसे चिपके रहते हो, वे कभी कभी तुम्हारी उड़ान के पंखों पर भार बन जाते हैं। हर बिछोह दुखद नहीं होता, कुछ बिछोह तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर लौटा देते हैं। इस सोमवार को अपने हृदय से पूछो कि तुम किन चीजों को पकड़े बैठे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डरते हो कि अगर उन्हें छोड़ दिया तो खाली हो जाओगे। पर खाली होना डरावना नहीं है, खाली होना तो अवसर है। जैसे मिट्टी का घड़ा तभी भर सकता है जब वह खाली हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तभी नए प्रेम, नई ऊर्जा, नए अर्थ से भर सकता है जब तुम पुराने बोझ छोड़ दो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूँ कि सच्ची भक्ति केवल मेरे नाम का जप नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी थके हुए को सहारा देते हो, तब तुम मेरे ही रूप को पूजते हो। मैं किसी मूर्ति में सीमित नहीं, मैं हर उस जगह हूँ जहाँ करुणा बहती है। यदि तुम्हारी पूजा तुम्हें दूसरों के प्रति कठोर बना दे, तो समझ लो कि वह पूजा नहीं, अहंकार है। तुम अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस करते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता। पर क्या तुम स्वयं को समझते हो? क्या तुम अपने ही हृदय की सुनते हो? जब तुम अपने भीतर के सत्य से दूर हो, तब संसार भी तुम्हें पराया लगता है। अपने भीतर से जुड़ो और तुम पाओगे कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं महादेव तुम्हें यह भी बताता हूँ कि दुख कोई शत्रु नहीं है। दुख वह आग है जो तुम्हारे भीतर छुपे सोने को शुद्ध करती है। बिना दुख के तुम गहरे नहीं हो सकते।
जो आत्मा कभी टूटी नहीं, वह करुणा की भाषा नहीं जानती। जो कभी रोई नहीं, वह किसी और के आंसू नहीं समझ सकती। इसीलिए जब तुम दुख में हो तो उससे भागो मत। उसे समझो, उसे महसूस करो और देखो कैसे वह धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बना देता है। आज के इस पावन दिन पर मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि तुम्हारा शरीर मंदिर है। उसका सम्मान करो। जो खाते हो, जो सोचते हो, जो बोलते हो, वह सब उस मंदिर की दीवारों पर अपनी छाप छोड़ता है। अपने शरीर को थकाओ मत, उसे सुनो। जब वह विश्राम मांगे तो विश्राम दो, जब वह चलना चाहे तो उसे चलने दो। शरीर और आत्मा अलग नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। तुम कभी कभी यह भी सोचते हो कि आध्यात्मिक होना मतलब संसार से भाग जाना। पर मैं, जो गृहस्थों का भी योगी हूँ और योगियों का भी गृहस्थ हूँ, तुम्हें बताता हूँ कि सच्ची साधना जीवन के बीच में होती है। अपने परिवार से प्रेम करते हुए, अपने काम को ईमानदारी से करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी तुम जागृत रह सकते हो। भागना नहीं, जागना ही साधना है। इस सोमवार को अपने भीतर यह दृष्टि जगाओ कि हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक है। जो तुम्हें प्रेम देता है, वह तुम्हें खुलना सिखाता है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, वह तुम्हें सीमाएं बनाना सिखाता है। जो तुम्हें अनदेखा करता है, वह तुम्हें आत्मनिर्भर होना सिखाता है। इस तरह देखो तो जीवन की हर घटना तुम्हारे विकास की पाठशाला बन जाती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि समय को लेकर तुम्हारा डर तुम्हें बहुत पीड़ा देता है। तुम सोचते हो कि देर हो गई, उम्र निकल रही है, अवसर चूक रहे हैं। पर आत्मा के लिए समय नहीं होता। जो सच में तुम्हारे लिए है, वह तुम्हें सही समय पर ही मिलेगा। न पहले न बाद में। धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य विश्वास का ही एक रूप है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और तुम्हारा मन भटकता है, तब तुम स्वयं को असफल समझ लेते हो। पर भटकना मन का स्वभाव है और उसे बार बार वापस लाना साधना है। हर बार जब तुम भटके हुए मन को श्वास के पास लाते हो, तुम अपनी चेतना को मजबूत करते हो। यह कोई युद्ध नहीं, यह प्रेम का अभ्यास है। मैं महादेव तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूँ कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश है। जिस तरह तुम रात को अपने कपड़े बदलते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इस सत्य को जानकर तुम जीवन को अधिक गहराई से जी सकोगे, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि कुछ भी सच में खोता नहीं। आज अपने भीतर यह भावना रखो कि तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, वही तुम्हारी साधना है। बर्तन धोते समय, काम करते समय, किसी से बात करते समय, यदि तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो वही ध्यान है। आध्यात्मिकता कहीं दूर नहीं, वह इसी क्षण में छुपी है। और जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं, तब अपने भीतर मेरी छाया में विश्राम करना। मैं तुम्हें जज नहीं करता, मैं तुम्हें सुधारने नहीं आता, मैं तुम्हें अपनाने आता हूँ। जैसे माँ अपने थके हुए बच्चे को गोद में ले लेती है, वैसे ही मैं तुम्हें अपने मौन में समेट लेता हूँ। इस निरंतर बहते संदेश की धारा में मैं तुम्हें यही स्मरण कराता रहता हूँ कि तुम प्रेम से बने हो, शांति से बने हो, चेतना से बने हो। तुम्हारा मूल स्वरूप संघर्ष नहीं, सहजता है। उसे याद करो और धीरे धीरे जीवन अपने आप सरल होता जाएगा। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ और हर मौन में तुम्हारे सबसे निकट हूँ। और जब तुम इस सत्य को धीरे धीरे अपने जीवन में उतरते हुए देखते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि शांति कोई दूर की अवस्था नहीं, वह हर क्षण में उपलब्ध एक संभावना है। तुम जब भी अपने मन को वर्तमान में टिकने देते हो, उसी क्षण मैं प्रकट हो जाता हूँ। मैं किसी भविष्य की प्रतिज्ञा नहीं हूँ, मैं अभी का अनुभव हूँ।
इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने भीतर जो कुछ भी घट रहा है उसे बिना प्रतिरोध के देखो। जो स्वीकार किया जाता है वही रूपांतरित होता है। जो दबाया जाता है वही पीड़ा बनता है। तुम कई बार अपने ही विचारों से डर जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन गलत है, अशुद्ध है, दोषपूर्ण है। पर मन में उठने वाले विचार तुम्हारी पहचान नहीं हैं, वे तो बादलों की तरह हैं। तुम आकाश हो, विचार केवल उसमें उठने गिरने वाली आकृतियां हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे लड़ो मत, उसे पहचानो और जाने दो। जिस क्षण तुम उसे देखने वाले बन जाते हो उसी क्षण वह तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है। इस सोमवार को अपने भीतर एक नया दृष्टिकोण जगाओ। तुम अपने जीवन के पीड़ित नहीं, तुम उसके साक्षी हो। साक्षी बनते ही तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब दुख आता है तो भी तुम उसमें डूबते नहीं, सुख आता है तो भी तुम उससे चिपकते नहीं। यह संतुलन ही योग है, यही मेरी वास्तविक साधना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय जितना खुला होगा, जीवन उतना ही समृद्ध होगा। जो हृदय डर से बंद हो जाता है वह स्वयं को भी सीमित कर लेता है। प्रेम जोखिम है, पर बिना जोखिम के कोई गहराई नहीं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम अपने भीतर के द्वार खोलते हो और उन्हीं खुले द्वारों से मेरी करुणा भी बहती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही संभालना होगा, पर जीवन एक नृत्य है जिसमें तुम अकेले नहीं हो। प्रकृति, लोग, परिस्थितियां सब तुम्हारे साथ मिलकर इस नृत्य को रचते हैं। जब तुम सहयोग स्वीकार करते हो तब अहंकार पिघलता है और सहजता जन्म लेती है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, यह जीवन के साथ तालमेल है। मैं महादेव तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, वह एक जीवित उपस्थिति है। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम्हारे भीतर छुपी बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। मौन में ही आत्मा अपनी कहानी सुनाती है। उस कहानी को सुनने का साहस रखो, भले ही उसमें कुछ ऐसे सत्य हों जो तुम्हें असहज करें। असहजता के पार ही मुक्ति है। तुम अपने अतीत की छायाओं को वर्तमान पर डालते रहते हो। हर नया व्यक्ति, हर नई स्थिति तुम्हें पुराने घावों की याद दिला देती है। पर हर क्षण नया है यदि तुम उसे नया बनने दो। अपने अतीत को सम्मान के साथ रखो, पर उसे अपने वर्तमान का शासक मत बनने दो। तुम हर पल नए हो सकते हो यदि तुम अपने भीतर उस नएपन को अनुमति दो। आज के इस पावन दिन पर अपने भीतर यह भावना रखो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब लाने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसका रूप अभी कठोर लगे। जैसे शिल्पकार पत्थर को तराशता है, वैसे ही जीवन तुम्हें तराश रहा है। उस तराश में ही तुम्हारी सुंदरता छुपी है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जब तुम किसी और को प्रेम देते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर के प्रेम को प्रवाहित करते हो। प्रेम कोई सीमित संसाधन नहीं, जितना बांटो उतना बढ़ता है। यदि तुम्हें जीवन में प्रेम की कमी लग रही है तो अधिक प्रेम दो। उसी प्रवाह में तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब घबराओ मत। खो जाना भी कभी कभी सही दिशा की शुरुआत होता है। पुराने मानचित्र टूटते हैं, तभी नए मार्ग प्रकट होते हैं। उस अनिश्चितता में भी मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं उसी अंधेरे में भी तुम्हारे साथ हूँ। इस निरंतर बहते संदेश की धारा में मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराता हूँ कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल वह याद करना है जो तुम हो। जब यह स्मृति जागती है तब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है।
और उस उत्सव के हर नृत्य में, हर मौन में, हर श्वास में मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहता हूँ।